Hi guys, welcome to the Pariksha Card. My name is Mayank Parasam and in this video I told about speed distance time relation. पहले भी हम बात कर चुके हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेशंस के बारे में एंड आज मैं आप लोगों को कुछ नए कंसेप्ट बताने वाला हूँ। पहले हमने बताया कि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और ये पूरे स्पीड डिस्टेंस टाइम में लगने वाला है। पहली चीज़, आप थोड़े नए कंसेप्ट की बात कर लेते हैं अपने। सपोज यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है, ठीक है। ये डी डिस्टेंस है कोई, ठीक है। सपोज ये बात कर लेते हैं, लखनऊ है और ये दिल्ली है। लखनऊ से दिल्ली की दूरी सेम है, ठीक है। और ये आज भी सेम है, कल भी सेम है, कभी भी सेम रहेगी जब तक है। दूसरी चीज़, ये बंदा यहाँ से चला x किलोमीटर पर आवर से अलग डिफरेंट स्पीड से, और ये दूसरा अलग स्पीड से चला, ठीक है। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन ले लेते हैं। पिछली वीडियो में बताया कि अगर दोनों अलग अलग स्पीड से जाए तो एवरेज स्पीड पूछेगा, तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, अगर d इजिकल टू कांस्टेंट है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है कि S1 अपॉन S2 दो बंदे के लिए, तो T2 अपॉन T1 टाइम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने अगर D कांस्टेंट तो S इजिकल टू 1 अपॉन T, ठीक है। दूसरा, अगर टाइम कांस्टेंट है वैन, जब पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, जब T कांस्टेंट होता है, T मतलब टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये एक दूसरे के स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिस्टेंस भी सेम रहेगी। ये D1 अपॉन D2, एक इनके बीच में रिलेशन सी होता है। तीसरा, टाइम होगा डिस्टेंस होगी। अब अगर स्पीड और स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, S इजिकल टू कांस्टेंट, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी D1 अपॉन D2 इजिकल टू T1 अपॉन T2। ये होगी आप लोगों की डिस्टेंस। ये इन तीनों के बीच में ये तीन रिलेशंस हैं। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं आगे इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, इन्हें कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो दे रखा है मेरे को, तो मैं यहाँ लिख लूँगा एस। स्पीड का रेशियो दे रखा है A/B में कितना है 3/4, और इनका जस्ट टाइम का रिलेशन क्या होगा 4/3, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। कह रहा है ए टेक 30 मिनट मोर देन टू बी। मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ले रहा है 1 मिनट, और इसके अकॉर्डिंग कितना ले रहा है 30 मिनट। देन टाइम टेकन बाई ए टू रीच द डेस्टिनेशन इज, तो अगर एक मिनट की वैल्यू इतनी है, तो भाई 4 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 30 लगाओ, 120 मिनट हो जाएंगे। 120 मिनट का मतलब कितना होता है 2 आवर, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन है। दूसरा, स्पीड ए एंड बी रेशियो क्या है, ए बंदा है बी बंदा है, स्पीड का रेशियो तुम्हारा कितना 3/4, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 4/3। ए टेक 20 मिनट मोर देन टू बी, कितना ले रहा है एक की वैल्यू 20 दे रखी है। देन व्हाट टाइम टू डच ए रीच द डेस्टिनेशन, तो 80 मिनट लेगा। अब 80 मिनट ले रहा है, तो मैं इसको 60 मिनट से भी तो डिवाइड करूँगा। अगर मेरे को घंटे में निकालनी पड़ेगी तो यूनिट तो सेम बनानी पड़ेगी, तो मेरे 0 से 0 कैंसिल, और ये बचेगा 8/6। इसको कटेंगे 2 से 4 से 3 बार। तो देखो इसमें किसका ऑप्शन बनना है, तो 2 घंटे। 2 घंटे तो वैसे ही नहीं हो सकते, 80 मिनट में 2 घंटे कहाँ हो जाएंगे। ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। अगर आप इनकी बात करोगे तो 1 घंटा तो ये ले रहा है, अगर 20 मिनट की बात करोगे तो 20 दूनी 40 होता है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन बचा ये, और वैसे भी इसमें बनना है कि ये 4/3 दिख रहा है, तो मैं तो ऑप्शन ये लगाऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन को तेज़ करना सीखें, तेज़ी के साथ, जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ आप कैलकुलेशन तेज़ करेंगे, और ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू लेंथ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5/3। तो भाई मेरे को डिस्टेंस का ये टाइम एक्चुअली सेम डिस्टेंस होगी, ये 5/3 दे रखा है,
और देयर स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है मेरे को, S1 इजिकल टू S2 इजिकल टू 6:5। द रेशियो ऑफ टेकन द रेशियो ऑफ टाइम, तो मेरे को अभी पता है कि स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के वो होते हैं, तो क्या करना चाहिए कि इन दोनों को इक्वल रख देना चाहिए। तो 6:5 इजिकल टू 5:3, तो ये इतना टाइम और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 6 × 3 रेशियो 5:5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 × 25, ठीक है। अब ये तो इनकी स्पीड उसका रेशियो आ गया इन दोनों के बीच में, जब इन दोनों के बीच में, और ये दोनों तो एक दूसरे के वैसे भी तो वो होते हैं, स्पीड तो वैसे भी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसको भी जस्ट उल्टा करेंगे 25:18, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन सा आपका एक है। ये आजकल इन क्वेश्चंस पे इस पे ज़्यादा कुछ बेसिक क्वेश्चंस आने लगे हैं। दूसरा मैं जब इसकी बात करूँगा कि एक बंदा ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM, यहाँ है कोई ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई जंक्शन से, इस जंक्शन से और यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक, ये बी, ये ए जंक्शन है, ये बी जंक्शन है, और ये यहाँ से 7 बजे स्टार्ट होती है, सुबह 7 बजे, टूवर्ड्स बी की साइड चलती है 50 km/h से, यहाँ से चली 50 km/h की स्पीड से, ठीक है, 50 km/h। एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट बी एट AM 8, दूसरी ट्रेन सही इसके 1 घंटे बाद स्टार्ट होती है, जो ये कितने से चलती है, 8 बजे चलती है यहाँ से 60 km/h की स्पीड से, और बोथ ऑफ देम टाइम मीट एट 10 AM। तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस AC, तो ये किसी मान लो C पॉइंट यहाँ मान लो, तो ये दोनों ये यहाँ 10 बजे मिलती हैं दोनों एक दूसरे को, तो रेशियो ऑफ द ट्रेन AC और BC का रेशियो पूछ रहा है। तो जब ट्रेन A से C तक चली तो 7 से 10 बजे तक चली, तो 3 घंटे चली, और 3 घंटे 50 किलोमीटर की स्पीड से चली, 50 km/h से 3 घंटे चली, तो ये रेशियो ये आ जाएगा 150। ये 60 से चली 8 बजे चली, तो 10 तक चली 2 घंटे, तो 60 × 2 का रेशियो कितना आएगा 120। अब पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस AC एंड BC, तो मेरे को AC का तो ये निकल के आ गया और BC का मेरा ये निकल के आ गया। जब AC और BC का रेशियो पूछ रहा है तो आप इसको काट लो, 3 से काट लो, 30 से काट लो, 30 × 5 = 150, 30 × 4 = 120, तो 5:4 आ गया इसका आंसर, 5:4 सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन स्टार्ट एट द टाइम वन फ्रॉम A to B एंड अदर फ्रॉम, मतलब सेम कंसेप्ट कि एक ट्रेन यहाँ से, दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस, एक चलती है मेरी यहाँ से, एक चलती है मेरे को यहाँ से। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बतानी थी जस्ट इससे पहले कि अगर कभी भी ट्रेन, जैसे यहाँ अभी बता देते हैं, एक ट्रेन यहाँ से चलती है मेरी और यहाँ से चलते हुए ये यहाँ पहुँचती है, ठीक है, और ये जो मीट पॉइंट है इनका वो C पॉइंट है, ठीक है। तो इनमें एक रिलेशन होता है कि जब भी ये S1 स्पीड से ये जा रही है और दूसरी ट्रेन S2 स्पीड से जा रही है, तो इनका जो, जब दोनों एक दूसरे की साइड चलेंगी तो इनका जो रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया कि S जो होता है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों एक दूसरे के। अगर ये S1 स्पीड S2 टाइम में लेगा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि टाइम जो होता है वो इसका अंडर निकल के आता है, ठीक है। जब ये किसी पॉइंट C पे मिल रही होंगी, किसी पॉइंट C पे ही, तब ये यहाँ मिल रही होंगी, तो अब इनके बीच में, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपको। वन फ्रॉम A से B तक चली, अदर फ्रॉम B से A तक चली, एक ट्रेन मेरी यहाँ से A से B तक चली और दूसरी ट्रेन मेरी यहाँ जस्ट इसके अपोजिट चली, और ठीक है, A रेस्पेक्टिवली 4 hours and 9 hours आफ्टर दे पास ईच अदर। अब जब इन दोनों ने पास करा, ये चली, चलने के बाद ये दोनों, ये यहाँ से चली, ये यहाँ से चली, दोनों यहाँ मिली, यहाँ से मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, तब उस टाइम पे एक 9 hour आफ्टर दे पास ईच अदर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। तो मुझे स्पीड का रेशियो बताना है, तो जस्ट स्पीड का रेशियो क्या निकालते हैं, 9:4, ठीक है। तो ये S1/S2, तो ये किसका है, आप देखो ये 3 का स्क्वायर रूट है और ये 2 का स्क्वायर रूट है, तो स्पीड का रेशियो 3:2। 3:2 देखो कौन से क्वेश्चन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी 6th क्वेश्चन, स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन द रेशियो
तो मेरे को स्पीड दे रखा है कितना, S1/S2 का रेशियो दे रखा है मेरे को 6:7। कह रहा है यदि सेकंड ट्रेन रन्स 364 किलोमीटर इन 4 आवर, तो 364 किलोमीटर जब जा रही है मेरे को 4 आवर में, तो मैं इसकी स्पीड निकाल दूंगा। ठीक है, मेरे को डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया, तो मैं इसको हटाऊंगा 4 ये 91 किलोमीटर जा रही है, 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है सेकंड ट्रेन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, 91 किलोमीटर पर आवर। इसके रेशियो 7, इससे 13 टाइम खत्म। तो बुझ रहा है देन स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, अगर ये 13 किलोमीटर एक की वैल्यू दे रखी है तो 6 की वैल्यू मेरे से पूछिए, तो 13 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 78 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7, हाँ यहाँ तक हो गए 7। तो डिस्टेंस क्या है, 3 कार्स ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है मेरे को D1 का, D का रेशियो दे रखा है, डिस्टेंस का रेशियो D1, रेशियो D2, रेशियो D3, तो कितना है 1:2:3। ठीक है, इफ यू सी रेशियो ऑफ ट्रेवल टाइम, तो मेरे को टाइम का रेशियो भी दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है 3:2:1। देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो स्पीड का रेशियो बोल रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1:3, 2:1 और 3:1। तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ये 3:1 और ये 1:3। ठीक है, जब आप करेंगे कैलकुलेशन, मैं यहाँ कर लेता हूँ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो आप इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से आएगा 1:3:9। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ये वो भी होता है। अब आता है ये क्वेश्चन, बड़ा बेटर है, आप एक बार इसको करके देखें, करके नहीं हम ही बताएंगे इसको क्या कर रहा है। कह रहा है ए साइकिलिस्ट आफ्टर साइकिलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, 70 किलोमीटर करता है वो सेकेंड डे, फाइंड दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन द फर्स्ट 2 days इज 4:5। पहले जो 2 दिन की उसने रेशियो पाया 4:5 पाया, लेकिन उसने सेकेंड डे जो कवर करी वो 70 किलोमीटर करी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे से यहाँ से 14 किलोमीटर चली वो सेकेंड किलोमीटर, एक यूनिट की वैल्यू मेरे को 14 किलोमीटर दे दी। ठीक है, तो फर्स्ट डे कितना चला होगा, 14 × 4 चला होगा फर्स्ट डे, यानी 56 किलोमीटर चला होगा। ये फर्स्ट डे का हो गया। ऑन द थर्ड डे इफ यदि ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर ऑन थर्ड डे, तो जब थर्ड डे चला वो, तो कितना चला, 42 किलोमीटर चला। देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द थर्ड डे एंड द फर्स्ट डे, तो भाई मेरे को थर्ड और फर्स्ट का रेशियो हो जाए, तो 42:56, तो किससे कट रहा है, 14 से कट रहा है, 43 जा और 44 जा, 3:4, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि आपके अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाई साइकिलिस्ट सर्टेन स्पीड, एक साइकिलिस्ट होता है सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, सर्टेन डिस्टेंस मान लो कि उसने बंदे ने x डिस्टेंस कवर करी, सर्टेन स्पीड से करी, जोगर कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन द डबल टाइम। ठीक है, डबल टाइम में जोगर कवर करता है, तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जोगर टू दैट ऑफ द साइकिलिस्ट, तो मैं मान लेता हूँ, तो उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर करी, मान लो सपोज 2x डिस्टेंस कवर करी, बड़ा आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हाफ सेकेंड, तो आप एक मत मानो, 2 मानो, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो जब उसने कवर करी, तो ये 2x डिस्टेंस कवर करी सर्टेन टाइम t टाइम में। ठीक है, ये होगी मेरे की साइकिलिस्ट की। अब जोगर की बात होती है, जोगर फ्री था तो अपना जल्दी निकल के, तो उसने करा क्या, हाफ डिस्टेंस कवर करी, हाफ डिस्टेंस 2x थी, तो इसको x डिस्टेंस कवर करी, हाफ डिस्टेंस, फिर जोगर कवर हाफ डिस्टेंस इन डबल टाइम मतलब इसने t टाइम लिया, तो इसने 2t टाइम लिया। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द जोगर टू दैट ऑफ द साइकिलिस्ट, तो रेशियो किसका पूछ रहा है, जोगर का पूछ रहा है साइकिलिस्ट के साथ में। ये जोगर है, तो जोगर को ले लेंगे, जोगर और साइकिलिस्ट का रेशियो कितना होगा, तो ये x/2t होगा,
अपॉन 2x अपॉन टी होगा। आप कैलकुलेशन करें, x से x कैंसिल, t से t कैंसिल, तो कितना आएगा, ये यहाँ जाएगा और इसकी यहाँ, तो 1:4। ठीक है, तो 1:4 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 टाइप ऑफ प्यूपिल ए एंड बी, 260 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस दोनों में सेम है। ठीक है, ये बंदा ए एंड बी, ठीक, 2 पॉइंट हो गए ए एंड बी, 260 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम ईच अदर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 260 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। और एट 9 AM ए इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स बी एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर आवर। ए 9 बजे चला इस 25 किलोमीटर पर स्पीड से बी की साइड में, 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ठीक है, और बी चलता है ए की साइड में टूवर्ड्स द ए, स्टार्ट करता है, बी चलता है 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ये चलता है मतलब 11 बजे, एक चलता है 11 बजे 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 11 बजे चलता है, एक चलता है 9 बजे। ठीक है, तो भाई ये 25 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे तो ये कवर करेगा। तो जब ये 25 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे कवर करेगा, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा तो उस 2 घंटे में 260 में से 50 तो वैसे ही घटा दो, तो 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। 210 किलोमीटर आप दोनों मिलके स्पीड से कवर करेंगे, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन, जब ऐसे जाते हैं और ये दोनों आपस में आते हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड S1 स्पीड और S2 स्पीड दोनों की आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि सेम डिस्टेंस को दोनों एक जोड़ के स्पीड से कवर करेंगे। ठीक है, तो 25 और 10 35 हो गया, 35 से इसको काट लेते हैं, तो कितने टाइम में कवर करेंगे, 35 से 10, 35 दूनी 70 या 110, तो 6 टाइम खत्म। देखो कैलकुलेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अब 35 से तुम जानते हो 35 से 3 7, 35 से 70 जाता है 2 बार, और 70 का एक 3 गुना होता है, तो 2 × 3 गुना यानी 6। एक तरीका ये, एक 35 दिया 105 और 105 दूनी 210, तो इसका भी दुगुना, तो तब भी 6 आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से जाओ, या आपको टेबल आता है, मतलब आपको कैलकुलेशन के थोड़े तरीके आने चाहिए। आप बहुत लड़के करते क्या हैं कि 210 से 35 को कैसे काटेंगे, 5 से 7 बार खत्म, हमें क्यों करना है इतना, तो ये 6 आ गया, तो 6 घंटे का टाइम लगेगा दोनों को। अब ये 11 बजे तो चल रहे हैं, 11 बजे से 6 बजे तक, 11 बजे चले और 6 घंटे चले, और जब 6 घंटे चले तो कितने टाइम बचेगा भाई, 12 से 6 तक तो 6 बजे चलते हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटा कम है, तो इसमें भी 1 घंटा कम कर दो, तो यहाँ कितना टाइम, फिर 5 बजे आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है, ये मिट नहीं रहा, ए ट्रक कवर डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट। तो डिस्टेंस कितनी होगी, अगर आप स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से जाएंगे, बेसिक फॉर्मूला, टाइम को मत लिखो इस फॉर्मूले को, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कोशिश करो दिमाग में हो जाए क्वेश्चन। 60 मीटर 550 मीटर 60 मिनट में जाता है, तो मीटर पर सेकंड होती है यूनिट, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर होता है। ट्राई टू कि अगर किलोमीटर पर मिनट दे रखा है तो इसको घंटे में नीचे 60 से डिवाइड करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है तो उसको मीटर को मतलब मिनट को सेकंड बना लेते हैं इसमें आने के लिए। तो ये 550 मीटर 60 दे रखा है, लेकिन अगर अगली यूनिट मेरे को 3/4 आवर दे रखी है, तो मैं सेम मतलब, तो करते क्या है कि ऐसी उसमें ये S1 स्पीड होगी इसकी। दूसरा है ना, 33 किलोमीटर बस जा रही है, वो 3/4 टाइम में जा रही है, 33 किलोमीटर बस, ये क्या है, मेरे को डिस्टेंस दे रखी है और मेरे को टाइम दे रखा है 3/4 का मतलब मैं 4 को यहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये अब मैं इसको, अब दोनों को यूनिट को सेम कर लेता हूँ, या तो इसको किलोमीटर पर आवर ही रखने दो, या फिर आप मीटर पर सेकंड ही रहने दो। तो हम करते क्या है, हम रहने देते हैं किलोमीटर पर आवर। ये अब किलोमीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए सबसे पहले करते क्या है, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम 18/5 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो हम किससे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई,
ठीक है। इससे 0 टाइम ख़त्म, 6 से 18 3 टाइम ख़त्म, और ये 5 से 55 कितने बार, 11 बार ख़त्म। तो इसका स्पीड का रेशियो कितना है 33। ये 3 से 11 बार ख़त्म, इसका रेशियो कितना गया 44, और 11 से 3 बार ख़त्म, 11 से 4 बार ख़त्म। ये कितना आंसर है 3:4, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े आपको घुमाते हैं। एक कार ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 2 आवर एंड ए ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर, द रेशियो ऑफ द स्पीड। भाई डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, मेरे को निकाल दो। निकालने में क्या जा रहा है भाई, 80 किलोमीटर जाती है कार 2 घंटे में, तो 40 की स्पीड से जा रही है। तो और दूसरा क्या जा रही है, दूसरी जा रही है ट्रेन चलती है वैसे भी तेज, 180 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, तो ये जाती है 60 किलोमीटर पर आवर से। लगता है पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो पूछा है, कार टू डेट ऑफ द ट्रेन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कल को बोल देगा कि ट्रेन से कार का रेशियो बताओ, कार से ट्रेन का बोला है अभी तो फिलहाल। जब कार से ट्रेन का रेशियो बोला है मेरे को, तो मैं तो पहले कार का रेशियो लूँगा ना। 40 और 60, 4 से ये 2 खत्म, ये 2 ये 3, तो 2:3, 2:3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना सीखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। जितना आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे उतना ही मतलब जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओ, उससे कहीं मत जाओ। अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे क्वेश्चन की, तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मतलब वो गलत हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द 3 कार आर इन द रेशियो 1:3। तो मेरे को कार का स्पीड का रेशियो दे रखा है 1:3:5। रेशियो ऑफ अमंग द टाइम टेकन बाई दीज कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम बोला है, बात पकड़ो, सेम डिस्टेंस मतलब डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब डी जब कांस्टेंट हो गया तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका इन्वर्सली अपोजिट, 1:1, 1:3, 1:5 ये होगा। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे आप, तो ये 15 एलसीएम दिख रहा है मेरे को, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर ये 3 से जब आप 15 को काटेंगे 5 बार, 5 से इसको 3 बार, 15, 5 और 3, किसका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। और आई थिंक अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ यस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए मैन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एट 11, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको करें, ठीक है। ए मैन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एट 11 AM विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ही रन्स फॉर 2 आवर एंड देन ही टेक 1 आवर रेस्ट। एक बंदा पी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये चलना स्टार्ट करता है, दौड़ता 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 दौड़ता। तो इसने करा क्या, 11 बजे स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला और 2 घंटे दौड़ा। तो भाई जब 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला, 2 घंटे उसने रनिंग करी, तो वो 20 किलोमीटर जा चुका है। और 20 किलोमीटर जाने में उसने बजा दिया 1, अब वो 1 घंटे करेगा रेस्ट, तो उसने बजा दिया 2। तो वो 2 बजे तक जो चला वो 20 किलोमीटर तक पहुंचा। इन 2 घंटे ये वाले 2 घंटे और 1 घंटे ये, तो उसने 11 से 2 बजे तक चलने में 3 घंटे में वो 20 किलोमीटर चला। कह रहा है ही कंटिन्यू दिस, और वो तब तक करता है इसको जब दूसरा बंदा 2 बजे स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉइंट बी। सेम बंदा, अगर कोई दूसरा बंदा 2 बजे स्टार्ट हुआ यहाँ से और वो 15 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है टूवर्ड द फर्स्ट मैन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पहले निकल चुका है, ये बाद में निकला है, ठीक है। अब ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो भाई अगले 2 घंटे ये दौड़ेगा फिर, तो अगले जब 2 घंटे दौड़ेगा तो फिर दोबारा 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 2 घंटे दौड़ेगा, इक्वल टू टाइम कितना होगा 20। तो फिर दोबारा फिर अब ये जब ये 4 बजे पहुंच जाएगा यहाँ, तो 4 बजे जाके बंदा लेगा अब रेस्ट, ठीक है। 4 से फिर 1 घंटे का करेगा ये रेस्ट। जब ये 1 घंटे का रेस्ट कर रहा होगा, तो इस बंदे को अब ये यहाँ से 2 बजे चला, तो इसको तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करनी है। साफ साफ बोला कि 15 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है। तो टाइम बताओ कि उसको फर्स्ट मैन को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो आप इसको काट लो, 5 से 8 बार खत्म है, 5 से 3 बार खत्म है, 8/3 मिनट का, 8/3 टाइम लगेगा, ठीक है। आप जब 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 2, तो आपको कितना लगेगा, 2 से 2/3, तो 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, और 2/3 और टाइम लगेगा।
2/3 का मतलब है कि आप ये 20 का मल्टीपल है और ये 20, तो 20 दूनी 40 मिनट लगेंगे, 2 घंटे 40 मिनट उसको पकड़ने में लगेंगे, जो 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। दोनों 2 बजे चले तो 2 घंटे में 2 बजे 40, तो 2 मतलब 4:40 पे ये इसको पकड़ लेगा। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो में बताएं जो भी कमी हो उसको बताएं, ठीक है।